दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज की कहानी है चुड़ैल की शादी। तो आइए इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं। उस समय रमेश की उम्र कोई 22-23 वर्ष रही होगी और आप लोगों को तो पता ही है कि गाँवों में इस उम्र के लोग बच्चों के तो बाप बन जाते हैं, मतलब परिणय बंधन में तो बंध ही जाते हैं। हाँ, तो रमेश की भी शादी तय हो चुकी थी और 4-5 वर्ष हो चुके थे और 1.5-2 साल पहले ही उसका गौना भी हुआ था। उस समय रमेश घर पर ही रहता था और अपनी एमए की पढ़ाई पूरी कर रहा था। यह घटना जब घटी उस समय रमेश एक दिन 20-25 दिन की सुंदर बच्ची का पिता बन चुका था। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को तो बता दूं कि रमेश की बीवी बहुत ही निडर स्वभाव की महिला थी। यह गुण बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस कहानी की शुरुआत में इसकी निडरता अहम भूमिका निभाती है। एक दिन की बात है, रमेश की बीवी ने अपनी निडरता का परिचय दिया और अपनी नन्ही बच्ची, जिसकी उम्र 1 माह से भी कम थी, और रमेश को बिस्तर पर सोता हुआ छोड़कर सुबह 4 बजे उठकर गाँवों में आज कई तो लोग शौचालय बनवाने लगे हैं, पर 10-12 वर्ष पूर्व यह नहीं था। अधिकतर घरों की औरतें नित्य क्रिया हेतु मैदान के बाहर ही जाना पसंद करती थी और घर की सभी औरतें नहीं तो कम से कम 1-2 के साथ घर से बाहर निकली थी। ये सभी औरतें लोगों के जागने से पूर्व ही जाकर खेतों की ओर जाती और नित्य क्रिया का काम करती। ऐसा नहीं था कि रमेश की बीवी पहली बार 4 बजे ही जगी थी। अरे भाई, वह प्रतिदिन 4 बजे ही जगती थी। पर निडरता का परिचय इसलिए कह रहा हूँ कि दिनों की तरह उस घर के किसी महिला सदस्य को जगाया नहीं और अकेले ही नित्य क्रिया के लिए घर से बाहर निकल पड़ी। गांव के लड़कोड़ी महिलाएं, जिसका बच्चा अभी 6 महीना तक का न हुआ हो, उसको अयुवाती बोलते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ऐसी महिलाओं पर भूत प्रेत का छाया जल्दी पड़ जाता है। यह भूत प्रेत ऐसी महिलाओं को जल्दी चपेट में ले लेती है। इसलिए ये अयुवाती महिलाएं जिसे घर में रहती है वहाँ आग जलाकर रखते हैं, या कुछ लोग इनके तकिए के नीचे चाकू आदि रख देते हैं। खैर, रमेश की बीवी अपनी निडरता का परिचय दिखाना उसको भारी पड़ गया। वह अकेले घर से दूर खेतों की ओर निकल पड़ी। हुआ यह कि उसी समय पंडित जी के श्रीफल पर रहने वाली चुड़ैल उधर घूम रही थी और ना चाहते हुए भी उसने रमेश की बीवी पर अपना डेरा डाल दिया। हाँ, फर्क सिर्फ इतना था कि वह पहले दूर से ही रमेश की बीवी का पीछा करती रही, पर अंततः उसने अपने आप को नहीं रोक पाई और ज्यों ही रमेश की बीवी घर पहुंची, उस पर सवार हो गई। रमेश भी सुबह 5 बजे जगा और भैंस आदि को चराने के लिए घर से बाहर निकल गया। जब वह घर वापस आया तो अपनी बीवी की हरकतें में बदलाव देखा। उसकी बच्ची रो रही थी, पर उसकी बीवी आराम से पलंग पर बैठकर कुछ गुनगुना रही थी। रमेश एक बार अपनी रोती हुई बच्ची को देखा और दूसरी बार दांत निपोड़ते हुए पलंग पर बेखौफ बैठी हुई बीवी को। उसको गुस्सा आया और उसने बच्ची को गोद में उठाकर कहा, बीवी पर गरजने लगा, बच्ची रो रही है और तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंग रहे। अरे यह क्या? रमेश की बीवी ने तो रमेश के इस गुस्से को नज़रअंदाज कर दिया और अपने ही मस्ती बना रहा है। रमेश का गुस्सा और बढ़े इससे पहले ही रमेश की भाभी वहां आ गई। रमेश की गोदी से बच्ची को लेते हुए उसे बाहर जाने को कहा। अरे
यह क्या? रमेश का गुस्सा तो अब और भी बढ़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज हो क्या रहा है। जो औरत उसकी बीवी से बड़ों के उस घर में आते ही पलंग पर खड़ी हो जाती थी, वही बीवी आज उसके भाभी आने के बाद भी पलंग पर आराम से बैठकर मुस्कुरा रही है। खैर, रमेश तो कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसकी भाभी को सब कुछ समझ आ गया था और वे हंसने लगे। रमेश को अपनी भाभी का हंसना मूर्खतापूर्ण लगा और वह अपने भाभी से कहा, अरे आपको क्या हुआ? ये उल्टी पुल्टी हरकतें कर रही है और आप हंसे जा रही है। रमेश के इतना कहते ही उसकी भाभी ने मुस्कुराते हुए ज़बरदस्ती बाहर जाने के लिए कहा और यह भी कहा कि दादाजी को खोज के ये आओ। भाभी के इतना कहते ही दादाजी को रमेश लेकर आ गया। रमेश सब समझ गया था और वह बाहर न जाकर अपनी बीवी के पास ही बैठ गया। इतनी ही देर में रमेश के घर की सभी औरतें वहां एकत्रित हो गई और अगल बगल के औरतें भी आ चुकी थी। अरे भाई, गांव में इन सब बातों को फैलते देर नहीं लगती, और तो और अगर बात भूत प्रेत की हो तो और भी लोग मज़े लेकर हवाई जहाज़ की रफ्तार में खबर फैलाते हैं। हाँ, तो अब मैं आपको बता दूं कि रमेश के कमरे में लगभग 10-12 मर्द औरतों का जमावड़ा हो चुका था और रमेश ने भी सबको मना कर दिया कि यह खबर खेतों की ओर से दादाजी के कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। वह अपने आप को लोगों की नज़र में बहुत बुद्धिमान और निडर साबित करना चाहती थी। वह तनकर अपनी बीवी के सामने बैठ गया और अपनी बीवी से कुछ जानने के लिए प्रश्नों की बौछार कर दी। रमेश, कौन हो तुम? रमेश की बीवी कुछ न कही, केवल मुस्कुरा कर रह गई। रमेश ओझाओं की तरह फिर गुर्राया, मुझे ऐसा वैसा न समझो, मैं तुमको भस्म कर दूंगा। रमेश की बीवी फिर से मुस्कुराए। इस बार थोड़ा तनकर कहा, तुम चाहती क्या हो? बहुत सारे लोगों को वहाँ पाकर रमेश थोड़ा अकड़ेबाजी जैसा बोला, तुम मेरे साथ रिस्पेक्ट से बात करो। तुम्हें पता नहीं कि मैं ब्राह्मण कुमार हूँ और उस पर भी बजरंगबली का भक्त। रमेश के इतना कहते ही उसकी बीवी थोड़ा शक पकाकर कही, मैं पंडित जी के बेली के पैर की चुड़ैल हूँ। अपने बीवी के मुख से इतना सुनते ही रमेश को और भी जोश आ गया। उसने कहा कि अब मैं वास्तव में इस पर काबू पा लूँगा। वहाँ खड़े लोग रमेश और उसकी बीवी की बातें सुन रहे थे और ही मन प्रसन्न हो रहे े। अरे भाई, मनोरंजन जो हो रहा था उन सभी का। रमेश फिर से कहा, अच्छा, पर तूने इसको पकड़ा क्यों? तुम्हें पता नहीं कि यह एक ब्राह्मण की बहू है, नियमित पूजा पाठ भी करती है। रमेश की चुड़ैल पीड़ित बीवी कही, मैं इसको जानबूझकर नहीं पकड़ा, इसको पकड़ना तो मेरी मजबूरी हो गई थी। यह इस हालात में अकेले बाहर क्यों गई? खैर, अब मैं जा रही हूँ, मैं खुद ही अब अधिक देर यहाँ नहीं रह सकती। रमेश अपनी बीवी की बातों को सुनकर, क्यों, क्या हुआ? डर गई ना मुझसे? रमेश के इतना कहते ही फिर उसकी बीवी मुस्कुराई और कही, तुमसे क्या डर? मैं तो उससे डर रही हूँ जो इस घर पर लटक रहा है और मुझे जला रहा है। अब उसका ताप मुझसे सहन नहीं हो रहा। बात यह थी कि रमेश के घर के आगे पीछे एक पीपल का पेड़ था और गांव वाले उस पेड़ को बांसदेव बाबा कहते थे। लोगों का विश्वास था कि इस पेड़ पर कोई अच्छी आत्माएं रहती है और वह सबकी सहायता करती है। कभी कभी तो लोग उस पीपल के नीचे जीवनार आदि भी चढ़ाते हैं। और हाँ, पीपल की एक डाली रमेश के घर के उसी कमरे पर लटक रही थी जिसमें रमेश की बीवी रहती थी। चुड़ैल की बात सुनकर रमेश हंसा और कहा, जा मत, यहीं रह जा, जैसे हमारी एक बीवी है वैसे ही तुम और मैं। रमेश के इतना कहते ही चुड़ैल हंसी और कही, यह संभव नहीं, पर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो?
रमेश कहा, अरे भाई गरीब ब्राह्मण हूँ, कुछ कमाता धमाता तो नहीं, तू रहेगी तो थोड़ा धन दौलत आती रहेगी। रमेश के इतना कहते हैं चुड़ैल कहती है, तुम बहुत चालू है, और हाँ यह सब भी सही है कि हमारे पास बहुत सारा धन है, पर उस पर हमारे लोगों का पहरा रहता है। अगर कोई इंसान वह लेना चाहे तो हम लोग उसका अहित कर देते हैं। और हाँ एक बात और, वह धन तुम जैसे जीवित प्राणियों के लिए नहीं है। रमेश अब थोड़ा शांत और संयम स्वभाव में बोला, अच्छा ठीक है, तुम जरा कृपया करके एक बात बताओ, ये भूत प्रेत क्या होते हैं? क्या तुम्हें कभी भगवान को देखा है? आखिर तुम कौन हो? क्या पहले भी तुम इंसान ही थी? चुड़ैल भी थोड़ी शांत और वहाँ उपस्थित सभी लोग, क्योंकि सब लोग इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते थे। चुड़ैल ने एक गहरी सांस भरा और कहना आरंभ किया, भगवान क्या है मुझे नहीं पता, पर कुछ हमारी जैसी आत्माएं भी होती है जिनसे हम लोग बहुत डरते हैं और उनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। हम लोग उनसे क्यों डरती है यह मुझे नहीं पता। वैसे हम लोग पूजा पाठ करने वाले लोगों के पास भटकते भी नहीं और मंत्रों आदि से दूर ही रहते हैं। तुम्हारा कहाँ घर था? तुम चुड़ैल कैसे बनी? चुड़ैल ने रमेश की बातों को अनसुना कहा, नहीं अब मैं जा रही हूँ, और वह यहाँ से चली गई। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।